उन टॉर्पीडोज की बात करते हैं, उन मिसाइल्स की बात करते हैं जो अभी चुनावों में और पॉलिटिकल फ्रंट में जबरदस्त तरीके से एक दूसरे पर हमलावर है। सत्ता के स्टीयरिंग को राजनीतिक खबरों की तरफ मोड़ते हैं, जहां विवाद चुनाव आयोग पर है। दरअसल लोकसभा चुनाव के पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को हुआ और दूसरे चरण का चुनाव 26 अप्रैल को हुआ, हम सब जानते हैं। लेकिन दोनों चरणों की वोटिंग के अंतिम आंकड़े को चुनाव आयोग ने कल जारी किया। आंकड़े जारी करने से पहले तक विपक्षी दल लगातार मांग कर रहे थे कि इतने दिन हो गए, चुनाव आयोग अंतिम आंकड़े जारी क्यों नहीं कर रहा है। कल चुनाव आयोग ने 19 अप्रैल और 26 अप्रैल दोनों दिनों में डाले गए वोटों का फाइनल आंकड़ा दे दिया। इसके मुताबिक पहले चरण में 66.14% और दूसरे चरण में 66.71% मतदान हुआ। यानी पहले चरण के 10 दिन बाद और दूसरे चरण के 4 दिन बाद यह आंकड़ा आ गया। लेकिन इसमें विवाद यह है कि चुनाव आयोग ने पहले जो आंकड़ा दिया था उसमें पहले चरण में 62.37% वोटिंग दिखाई गई थी और दूसरे चरण में 60.96% मतदान हुआ था। दोनों चरणों में पड़े वोटों के अंतिम आंकड़े में काफी अंतर है, यह करीब 4 से 5% तक का है। विपक्ष अब इसी मुद्दे पर राजनीतिक तापमान बढ़ाने की कोशिश में है। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि इतनी देर से आंकड़े जारी किए गए, नतीजों में हेरफेर की आशंका बनी हुई है। इसके बाद टीएमसी के डेरेक ओब्रायन ने दूसरे चरण की वोटिंग में करीब 6% की बढ़ोतरी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है, क्या ये सामान्य है? कांग्रेस पहले से कह रही है कि चुनाव आयोग की कार्यशैली स्वीकार्य नहीं। कुल मिलाकर वोटिंग के आंकड़े देर से जारी करने पर विपक्ष के दो बड़े सवाल हैं। पहला यह कि वोटिंग के आंकड़े जारी करने में इतनी देरी क्यों हुई। दूसरा सवाल यह कि वोटिंग वाले दिन के आंकड़े और अंतिम आंकड़े में इतना अंतर कैसे आ गया। $11-day delay in putting out detailed turnout data in the first phase. 4-day delay in putting out detailed turnout data in the second phase is unheard of, unprecedented, and unacceptable. We hope this will not be repeated in the third phase, fourth phase, fifth phase, sixth phase, seventh phase. जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई आंकड़ा रखता है तो उसको कई बार चेक किया जाता है, एक प्रोसेस होता है। और जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है, वो जब आंकड़ा सामने आए तो उसमें कोई त्रुटि ना हो, कोई गड़बड़ ना हो। मैं समझता हूं ये बार बार आरोप लगाना, सवाल उठाना संवैधानिक संस्थाओं पर, ये दर्शाता है कि अंदर से घमंडिया कितना हताश, कितना निराश, बौखलाया हुआ है। 19 লক্ষর মতো ভোটার মেশিন মিসিং আছে অনেক দিন ধরে, যে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলো নিজের ইচ্ছা মতো লোকের ভোট পাল্টে দিয়ে নিজেদের মেশিন ঢুকিয়ে দিচ্ছেন। এটা আমার সন্দেহ। এই সন্দেহটা যাতে মানুষের মধ্যে না হয় সেই জন্য ইলেকশন কমিশনকে আমরা বলবো, মানুষের সন্দেহটা দূর করুন। বিজেপি কমিশন হয়ে বসে থেকে কোনো লাভ নেই। আপনাকে নিরপেক্ষ কমিশন হিসাবে কাজ করা দেখতে চায় ভারতবর্ষের জনগণ। वैसे आपको बता दें कि मतदान प्रतिशत के तय होने की एक प्रक्रिया है, जिसमें ईवीएम में पड़े वोटों का काउंट रिटर्निंग ऑफिसर लेता है। वो इसकी जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी को देता है। वो सारे ईवीएम को मिलाकर औसत निकालता है और इस डेटा को मुख्य निर्वाचन अधिकारी को देता है। फिर वो बाकी जगहों के आंकड़े का औसत निकालकर केंद्रीय चुनाव आयोग को भेजता है, जहां अंतिम डेटा तैयार किया जाता है। आखिर ईवीएम से डाले जा रहे वोटों के प्रतिशत की जानकारी मिलने में इतना समय क्यों लग गया? चुनाव विश्लेषक और लंबे समय से चुनाव की प्रक्रिया को देखने वाले प्रोफेसर संजय कुमार से हमने इस पर बातचीत की। उनका कहना है कि जिस दौर में वोटिंग मशीन नहीं थी तब भी उसी दिन अंतिम आंकड़े जारी हो जाते थे, लेकिन अब देर हो रही। बात सामान्य तो नहीं है।
पहला चरण का मतदान 19 अप्रैल को ख़त्म हुआ और आमूमन अगर 2-3 दिन में तो अपडेट्स होते हैं, क्योंकि कई बार दूर दराज के इलाकों में चुनाव जब होता है तो उसके आंकड़े तुरंत नहीं आ पाते हैं, तो थोड़ी अपडेटिंग होती है, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन हाँ, ये बहुत लंबा समय है जिसके बाद चुनाव आयोग ने टर्नआउट के फिगर्स दिए हैं। क्यों इतनी देरी हुई, लेकिन ये देरी जो है ये मतलब मुझे तो थोड़ा सा कम समझ में आती है कि भाई इतनी देरी क्यों हुई, क्योंकि कितने पोलिंग स्टेशन होंगे और पूरी आरओ के पास पूरी एक बहुत बड़ी टीम होती है डाटा एंट्री की, डाटा वगैरह की, तो वो क्यों, जहाँ तक मुझे लगता है कि संभवतः इतनी देर इसलिए होती है कि जब इलेक्शन में पोल हो जाता है तो मशीनरी में एक थोड़ा सा शिथिलता आ जाती है कार्य के प्रति। इसको मैं यही समझ सकता हूँ कि पोस्ट इलेक्शन शिथिलता का ही एक कारण होता है।